जय साथियों, मैं रुपेश क्रांतिकारी। अभी हमारी मौजूदगी मदारपुर पंचायत के गोविंदपुर में है और ये गोविंदपुर के रोड पे है और ये रोड भदले, बोरना और कुंडी से आकर महसकुट को जाती है। और इस रोड की स्थिति को आप देख सकते होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से कि कितना जर्जर है और ये लंबे समय से जर्जर है। इधर से लाखों की आबादी को घूम करके महसकुट जाना होता था। इस रास्ते से निकलना छोड़ दिया और जो निकलता था उसका एक्सीडेंट होता था, गाड़ी डूबता था, पैर टूटता था, इस तरह की घटना होते रहता था। तो लोग दूसरे रास्ते से होके जाता था। हमारी टीम आम आदमी अधिकार संगठन ने वीडियो को प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया और आप देख सकते हैं कि 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया और 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने नाले का काम, रिपेयरिंग और सफाई का काम शुरू कर दिया है। और जो ही ये काम कंप्लीट होता है हमने फिर आवेदन दे करके इस रोड के रिपेयरिंग के लिए कहेंगे और इस रोड को हम लोग जल्द से जल्द सही करवाएंगे। और ग्रामीण से, यहाँ कुछ ग्रामीण हैं उनसे जाना चाहूँगा अमलेश जी से कि ये कितने दिन से प्रॉब्लम था और कैसे आप लोग झेल रहे थे? बहुत खराब स्थिति था, 1.5 साल से था, 1.5 साल से था ये और बहुत खराब स्थिति था। यहाँ पे लोग इस होकर के नहीं चलता था, बंद हो गया था जी। आपने किस तरह का इस पर प्रयास किए हैं? तो बहुत प्रयास किए, वीडियो साहब को इसका जानकारी दिए थे, उसके बाद जो जेई साहब को भी बुलाए आकर के तब जाके नापी किया, तब जो है फिर अभी काम स्टार्ट हो गया। फिर मुखिया जी को 3 दिन बोले थे तो मुखिया जी भी बोला कि ठीक है, काम जो है एस्टिमेट बनवा करके काम स्टार्ट करवा देते हैं। फिर स्टार्ट हो गया है मुखिया जी के सौजन से। मैं मदारपुर के मुखिया जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काम किया। थोड़ी काम देरी से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन कम से कम उन्होंने हमारी परेशानियों को समझा। और उसके साथ साथ हमारे सरपंच साहब जो हैं नवल किशोर जी, ये तो लगभग मुझे लगता है कि 1-1.5 साल से इस मुद्दे पे लगे हुए हैं। कभी बीडीओ को कंप्लेन कर रहे हैं, कभी डीएम को कंप्लेन कर रहे हैं, कभी जेई से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि काम कोई भी है वो नामुमकिन नहीं होता, हर काम आसान होता है, लेकिन ज़रूरत है हमें उस काम के पीछे लगने की। और जैसे हमारे अमलेश जी हैं, ये भी इस काम के पीछे लगे और लगने के बाद सचिव भी हम ही हैं जी, वार्ड सचिव है यहाँ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम इनके अंडर में है और मैं मुखिया जी से और अमलेश जी से डिमांड करता हूँ कि इस काम को पूरी क्वालिटी के साथ किया जाए कि आगे ऐसा ना हो कि नाला फिर से जो है वो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा जी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी से, बिल्कुल। क्योंकि ये जो है एक तरीके से बहुत ही खतरे की घंटी थी हमारे लिए। और आप देखते होंगे कि लोग जो है लॉन्ग रूट ट्रैवल करके जाते थे, इस रूट को उन्होंने आना जाना छोड़ दिया था और सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी ट्रैक्टर वालों को। बहुत परेशानी, ट्रैक्टर वाले थे, टोटो वाले थे, बहुत परेशानी थी उनकी। सबको बहुत जी परेशानी बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानियों को समझा। और सरपंच साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया था? मैं तो इसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, जेई साहब को, उसके बाद डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन किया, लेकिन फिर भी अभी 31 जनवरी में हम फिर आवेदन दिए और इस बार हम सोच लिए कि अब हमको मुंगेर ही जाना पड़ेगा, यहाँ होगा नहीं। लेकिन वीडियो साहब आश्वासन दिए कि नहीं, आपका हफ्ते दिन के अंदर हम करा देंगे। लेकिन मैं वीडियो साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा, अपने आश्वासन जो दिया उस पर खरे उतरे हैं। और मैं मुखिया जी, सचिव साहब से हम पहले भी मिल के गए हैं, इन्होंने भी बहुत रुचि रखे इस काम के लिए और मुझे आशा और उम्मीद है कि जो पहले काम हुआ तो उससे बेहतर काम अब होगा, क्योंकि हम लोग भी सजग हैं, सचिव साहब भी सजग हैं, काम में कोई तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। और मेरा एक्जीक्यूटिव साहब से भी बात हुई है कि जैसे ही नाला बन जाएगा 1 हफ्ते के अंदर हमारा सड़क भी मरम्मत हो जाए, क्योंकि इसका भी आवेदन दिया हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाला तैयार होगा, 1 हफ्ते 10 दिन में भी हमारा तैयार हो जाएगा। जय हिंद। हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं। आप बताइए कि किस तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता था जयप्रकाश जी? ये तो सर 1-1.5 साल से बहुत रोड और नाला का पानी रोड पे आता था, बहुत प्रॉब्लम था। कितने बार रिक्शा भी इसमें पलटी हुआ है, सवारी जख्मी हुआ है, बाइक वाला पलटी किया है, वो भी जख्मी हुआ है, हॉस्पिटल गया, इलाज किया है। बहुत दुर्दशा इसमें झेलना पड़ रहा था, क्योंकि लाखों हज़ारों की संख्या इधर से गोविंदपुर हुआ, कुंडी, बोरना क्षेत्र का, नवटोलिया का है, टोटल का मार्गदर्शन, मार्केट, मेन रूट
आने जाने का रास्ता महसकूट का यही होता है सर। तो इसमें टोटो और बाइक जाने में बहुत खतरा होता था, बहुत। इस खराब के चलते लोग दूसरे लॉन्ग रूट घूम करके, जो इधर से 100 मीटर पड़ता था कम दूरी, वो 2 किलोमीटर टर्निंग होके घूम के जाना पड़ता है। हमारे सरपंच साहब जो है बोरना पंचायत के, इनके ये रोड और नाले के पीछे 1.5 साल से पीछे पड़े हुए थे, और सरपंच साहब हमारे बोले कि एसडीओ साहब 7 दिन के अंदर इसका काम फाइनल कर करके देने का आश्वासन दिए हुए हैं। हम किसी से भी हो काम, लेकिन जनता को काम होना चाहिए और सही से होना चाहिए, ताकि किसी को कष्ट और दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक साथी और मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं। जी, बोरना पुलिया, यहाँ का मैं पूर्ण रूप से वासी हूँ, और यहाँ के आध्यात्म रूप से जो अभी हो रहा है कार्यकाल में, उसके चलते नहीं, बल्कि ये बदलते हुए सीमा, और आप सब चीज़ देख रहे हैं कैसा कि मतलब जो बदहाल है, बदहाल सीमित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है हम लोग देखे हैं और समझे हैं, सब बात उन्हीं ने बोल दिया, तो हमको क्या बोलना है। हम यही बोलेंगे कि ये सब संप्रदाय मिल करके इनको ऐसा करें, चाहे जिस भी विभाग में हो, जिस क्या कहते हैं, जिस आंकलन में हो, उसको हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबको दिक्कत होती है। हमारी बात छोड़िए, हमारा तो चल जाता है क्योंकि हम लोग लड़के हैं तो चल जाएगा, लेकिन जो बहू आती है उलट जाएगी गड्ढे में उलटने के बाद क्या होगा। इसका प्राथमिकता किसको जाना चाहिए, हम लोगों के जो गार्जियन है उनको, कि हम लोगों को देखने में मिलता था कि यहाँ पर पानी इतना बड़ा हुआ रहता था, इतना भटकना, लेकिन आज तो कम से कम क्लियर होकर के दिख रहा है कि हाँ जो भी है वो सही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, मतलब अभी दिखा करके फिर वही बंद हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आप लोगों से यही कहेंगे कि सब चीज़ ऐसा कीजिए कि जो बढ़िया लगे, बढ़िया ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया में भी बढ़िया कहे, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, हमारे एक और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए? नाला बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, रोड भी। और उसके बाद इसमें अब आप लोग लगे हुए हैं, तो इसका ही कहना हुआ मेरा कि मतलब जितना जल्दी हो करके हटा दीजिए, इसमें कोई विलम्ब ना होना चाहिए, ताकि आप स्टार्ट तो कर दिए हैं पर इसका ख़त्म होने का कोई डेट ना निकले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो कर दीजिए। और एक बात और बोलना चाहते हैं।